हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी डिवाइस एलिजी करेंगे। इसको लिटरेरी टर्म भी कहते हैं एलिजी। जैसा कि नाम से ही पता है एलिजी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाए, कुछ नष्ट हो जाए, कोई मर जाए, किसी का किसी से कोई अलगाव हो जाए, उसको हम एलिजी कहते हैं। सबसे पहले एलिजी है क्या? एन एलिजी इज़ अ सैड पोइम। एलिजी एक दुख भरी कविता है, यूजली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो फॉर समवन हु इज डेड। ये लीजिए एक ऐसी कविता, दुख भरी कविता, जिसे आमतौर पर किसी की प्रशंसा में या किसी व्यक्ति के मर जाने पर या उसके दुख में गाई जाती है, जो इस संसार से चला जाता है। द नाउन एलिजी एक संज्ञा है, नाउन है, वॉज बोरोड इन द 16th सेंचुरी फ्रॉम द वर्ड एलिजियस। ये संज्ञा शब्द एलिजी जो 16वीं शताब्दी में एलिजियस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स मॉर्नफुल पोइम और सॉन्ग, जिसका अर्थ है शोक गीत या कविता। फिर है आगे डेफिनेशन इसका अर्थ क्या है? एन एलिजी इज अ पोइम of serious reflection, usually a lament for the ideas. It offers a poet to express his sorrow on the death of his dear and near. कि एलिजी कब गाई जाती है? एन एलिजी एज अ पोइम सीरियस रिफ्लेक्शन, कि एलिजी एक ऐसी दुख भरी कविता है जो किसी की वेदना भी कह सकते हैं, जो उसका जो विचार है उस पर है। इट ऑफर्स अ पोइट टू एक्सप्रेस, ये हमेशा एक कवि किसी दुख में, किसी की मृत्यु पर, किसी अपने मित्र की भी हो सकती है, जो उसके प्यारे की भी है, उस पर ही गाई जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी के प्रकार कितने हैं? फर्स्ट है पहला पर्सनल एलिजी, जिसको हम व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। इसे दूसरे रूप में कहें तो सब्जेक्टिव एलिजी भी कहा जाता है। अगर कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि पर्सनल एलिजी या फिर सब्जेक्टिव एलिजी, तो दोनों एक ही बात है। दूसरा है इम्पर्सनल एलिजी। इम्पर्सनल इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एलिजी, दूसरे शब्द में इसको ऑब्जेक्टिव एलिजी भी कहा जाता है। फिर है पर्सनल एलिजी में क्या होता है? इन पर्सनल एलिजी द पोइट लैमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव एंड इंडिविजुअल। इस एलिजी के अंतर्गत जो कवि है वो अपने किसी प्यारे व्यक्ति, मित्र या किसी संबंधी व्यक्तिगत मृत्यु के उपरांत उसके मरने पर गाता है या लिखता है। दूसरा है इम्पर्सनल एलिजी। इम्पर्सनल एलिजी के अंतर्गत इन विच द पोइट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड, जब पूरी मानव जाति उसका दुख, वेदना या दर्द को प्रदर्शित करता है तो कवि उस पर लिखता है। फिर नेक्स्ट है क्लासिकल एलिजी, कि इस एलिजी के अंतर्गत जो एलिजी थी पहले कि परंपरागत रूप में जो एलिजी है उसको कैसे लिखा जाता था? एलिजिक कपलेट्स, उसको कपलेट के अंदर लिखते थे। 2 लाइन्स स्टैंजा, जो 2 लाइनों का एक स्टैंजा होता था। ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ अ हेक्सामीटर वर्स फॉलोड बाय अ पेंटामीटर वर्स। पहले वो हेक्सा होता है 8 जो पंक्तियों वाली एक कविता होती है, जिसे पेंटामीटर वर्स द्वारा लिखा जाता था, उसका अनुसरण किया जाता था। दोनों ही पैटर्न में कवि लिखता था। बट इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के आधुनिक समय में, राइटिंग एन एलिजी पोइट डज नॉट केयर अबाउट लिटरेरी डिवाइस लाइक मीटर, राइमिंग स्कीम एंड स्टैंजा। कि आधुनिक युग में जो कवि है वो एलिजी लिखते समय लिटरेरी डिवाइसेस, जो साहित्यिक किस्में हैं, चाहे वो मीटर है, राइमिंग स्कीम है या स्टैंजा है, उसकी एलिजी में प्रयोग कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी टाइप की एलिजी है पेस्टोरल एलिजी, इन विच पोइट कंसीडर द डिसीज्ड पर्सन अ शेफर्ड एंड हिमसेल्फ आल्सो, नेचर बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट। कि इस प्रकार की एलिजी के अंदर जो कवि है वो अपने जो डियर और नियर है उसकी मृत्यु के बाद उसको याद करके गाता है,
वो खुद भी उसकी यादों में विलीन रहता है और नेचर खुद भी एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी एक खुद उसमें प्रतिभागी के रूप में भाग लेती है। एग्जाम्पल्स हैं आगे एलिजी के। लूसिडियस इन इज अ पेस्टोरियल एलिजी। लूसिडियस एग्जाम्पल है पेस्टोरियल एलिजी का, जिसको किसने लिखा है? रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1637, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है 1637 ईस्वी में। इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, जो उसकी एक मित्र थी एडवर्ड किंग, उसकी याद में उसने उसको लिखा। दूसरा एग्जाम्पल है एडोनियस बाय पी.बी. शैले। पी.बी. शैले ने एडोनियस जो एलिजी लिखी है वो जॉन कीट्स की मृत्यु के उपलक्ष्य में लिखी है। इसको उसने 1821 में लिखा। इन मेमोरियम, ये भी एक एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपकी एलिजी है थॉमस ग्रेज एलिजी, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। उसको 1850 में लिखा गया है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी एलिजी। इसके बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।